कल्पांत हीलिंग साधना में आप सभी साधकों का स्वागत है। आज की साधना के लिए सभी तैयार होंगे। सभी को प्रणाम। ओम। सभी वीडियो ऑन कर लें और किसी भी आसन में सहज होकर बैठें। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखों को बंद करें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में सहज हो जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। और आज बम बम से शुरुआत करेंगे। बम का स्ट्रोक शीर्षासन चक्र पर लगना चाहिए। नाभि से हल्का नीचे स्ट्रोक लगना चाहिए। महसूस तो वो नाभि पर ही होता है, लेकिन वो नाभि से नीचे लगना चाहिए। तो लगातार शुरू करेंगे। बम 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 बोलते हुए लगातार स्ट्रोक लगता चला जाएगा। अपने आप स्वयं स्ट्रोक लगेगा नाभि पर, जब बम 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 इस तरह से स्ट्रोक लगाना है। लगातार बम बम का स्ट्रोक। लगातार बम बम करते जाएं। और जो एनर्जी क्रिएट हो, जो एनर्जी जागृत हो, उस एनर्जी का एहसास भी करना है। लगातार बम बम का स्ट्रोक लगाते जाएं। और जो ऊर्जा जागृत हो रही है, उस ऊर्जा को महसूस करते जाएं। लगातार करते रहें। प्रत्येक स्ट्रोक को महसूस करना है, एहसास करना है। प्रत्येक बम बम के स्ट्रोक पर अपनी चेतना को ले जाना है और ऊर्जा का एहसास करना है। लगातार लगातार एहसास करते जाना है। जो ऊर्जा जागृत हो रही है, इस बम बम के साथ अपनी क्षमता के अनुसार करना है। जबरदस्ती कुछ नहीं है, लगातार करना है। फिर कुछ क्षण के लिए रुक जाएं और फिर करें।
लगातार ऊर्जा बढ़ती हुई बम बम के साथ और जो ऊर्जा क्रिएट हो रही है उस ऊर्जा को महसूस करें, उस ऊर्जा को देखें पूरे साक्षी भाव से। पूरी चेतनता के साथ पूरे साक्षी भाव से इस ऊर्जा का एहसास करना है। बम बम का स्ट्रोक लगाना बंद कर दें और सहज हो जाएं। जो भी अनुभूति हो रही हैं, जो ऊर्जा के एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों को करें। लगातार गहरे ध्यान में डूबते जाएं। जब ध्यान में बैठते हैं तो कोई ना कोई आशा लेकर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी मान्यताएं और हमारे संस्कारों में बहुत कुछ समाया हुआ है। और लगातार उस मान्यता को लेकर हम आगे बढ़ते हैं कि ध्यान में कुछ ऐसा घटित होगा। लेकिन ध्यान की झलक जब तक नहीं मिलती, जब तक आप कोई कल्पना करके आगे बढ़ते हैं, कोई विचार लेकर आगे बढ़ते हैं कि ध्यान में यह होने वाला है। ध्यान तो स्वयं प्रकट होता है, बिना किसी कल्पना के, बिना किसी विचार के। जब आप उस ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, परमात्म तत्व से जुड़ जाते हैं, जो चेतना जागृत हो रही है, जो ऊर्जा जागृत हो रही है, इस ऊर्जा से जुड़ जाते हैं तो ध्यान प्रकट हो जाता है और ध्यान की झलक मिल जाती है। लेकिन जब आप पूर्ण रूप से एक अनजान बच्चे की तरह इस गहराई में डूब जाते हैं, बिना किसी विचार के, बिल्कुल अनजान, ऐसा निर्दोष बच्चा जो कुछ नहीं जानता, जिसको कोई अपेक्षा ही नहीं है, तब वो घटना घट जाती है और घटना का आनंद आने लगता है और हम उस घटना के साक्षी होते हैं। हमारी चेतना, हमारी मन, हमारी बुद्धि केवल साक्षी होती है। वो कोई विचार नहीं करती, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करती, वो तो केवल साक्षी भाव से देखती जाती है और लगातार आगे बढ़ती जाती है। हमारी चेतना सूक्ष्म होती चली जाती है। हमारा मन लगातार विचार कर रहा है,
पूरा दिन हम लगातार दुख के विचार करते हैं, अनंत दुखों के विचार, और वाह वाह वही हमें अनुभव भी होते चले जाते हैं। हमारे सामने वही परिस्थितियां भी आती चली जाती हैं। कोई घटना घट गई और आप उसको बार बार याद करते रहते हैं और उससे दुखी होते रहते हैं। घटना तो घट गई, कहानी तो खत्म हो गई, ना उसको बदला जा सकता है, ना कोई परिवर्तन लाया जा सकता है। तो उस पर चिंतन कैसा? और ये चिंतन ही दुखों का कारण बनता है। तो पानी जितनी भी घटनाएं घटती हैं उनको वहीं छोड़ते जाएं। जो बीतता जाए वो बीतता जाए, हमारे अवचेतन मन में वो समाहित ना हो, उसकी याद हमको ना आए, और पूर्ण वर्तमान में आगे बढ़ते जाएं। साथ ही ऐसे ही सुख की घटनाएं भी हैं, आनंद की घटनाएं भी हैं। जहां दुख की घटनाओं से हम जुड़ जाते हैं, वहीं सुख की घटनाओं से भी जुड़ते हैं। तो जब सुख मिल रहा होता है तो हम आनंदित हो रहे होते हैं, या हमारी मान्यता या संस्कार के अनुरूप कोई घटना घट रही होती है तो हम उत्साहित होते रहते हैं। और जब वो घटना घट के बंद हो जाती है तो फिर हम दुखी होते हैं कि अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा। यही पागलपन है। हम हर चीज को नष्ट करता चला जाते हैं। घटना घटती है और नष्ट हो जाती है क्योंकि हम उसको पकड़ लेते हैं, हम पूर्ण उससे जुड़ जाते हैं। जीवन अनेक उपहार देता है और बिना मांगे उपहार मिलते हैं। लगातार वो उपहार प्रकृति दे रही है, ब्रह्मांड दे रहा है, परमात्मा की ऊर्जा दे रही है। आप मन में कोई परिकल्पना करते हैं कि मुझे ये मिल जाए, और तुरंत आपको कुछ समय में वो मिल जाता है। ऐसी हजारों घटनाएं आपके जीवन में हुई होंगी। क्या आपने विचार किया कि मुझे उस व्यक्ति से मिलना है और वो मिलने आ जाता है? या मन में विचार किया कि मुझे आज ये खाना है और वो सामने आ जाता है? इसी तरह के और भी बड़े बड़े विचार भी आपने किए होंगे, वो विचार भी साकार भी हुए होंगे। परमात्मा लगातार उपहार दे रहा है। प्रकृति लगातार उपहारों की वर्षा कर रही है। और जो चीज मिल जाती है या जो चीज आपके अंदर जागृत हो जाती है उसको बढ़ाया जा सकता है। अगर कोई अनुभव आपके पास आ गया, चाहे फिर वो सुख का अनुभव हो या दुख का अनुभव हो, किसी को भी बढ़ाया भी जा सकता है, विकसित भी किया जा सकता है। परमात्मा उपहार तो देता है, आनंद का उपहार, करुणा का उपहार, प्रेम का उपहार, लेकिन हम अपनी बुद्धि से उन सब को नष्ट करते चले जाते हैं। परमात्मा की ऊर्जा लगातार हमारे अंदर बढ़ती जा रही है और अनेकों उपहार यहाँ भी मिल रहे हैं। और इन उपहारों को हमें
रखना है, हमें विकसित करना है, या यही एक बार मिल गए और इन्हें सीमित कर नष्ट कर देना है, ये सब हमारे हाथ में है। परमात्मा ने सब कुछ हमें दिया हुआ है, हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। परमात्मा तो उपहारों की वर्षा कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो उपहार हमारे सामने प्रकट होता है, उसी क्षण से हम उसको नष्ट करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हम अपनी बुद्धि से, अपने मन से, विचारों से, जन्म के संस्कारों के, मान्यताओं के विचारों से उसकी तुलना करने लगते हैं। और जिस जिस चीज से हम जुड़ते चले जाते हैं, वो चीज नष्ट होती चली जाती है। आप जीवन के प्रत्येक पहलू को देखें, पूरे जीवन का एहसास करें कि आप जिस जिस चीज से जुड़े हैं वो सब चीज नष्ट होती जा रही है। कुछ भी स्थायी नहीं है कि जिससे आप जुड़े वो लगातार स्थायी रूप में बना रहे। जो चीज शुरू में सुख दे रही थी वही दुख दे रही हैं, जो दुख दे रही थी वही सुख भी देती हैं। लगातार सब कुछ बदल रहा है, अनंत परिवर्तन हो रहे हैं, क्योंकि हम उस चीज से जुड़ जाते हैं। और जब जब हम जुड़ते हैं तब तब वो चीज नष्ट होती है, वो उपहार नष्ट होते हैं, और फिर हम कष्ट पाते हैं। तो इसलिए जो प्रकट हो उसको भूल जाओ, जो मिला उसको भूल जाओ, केवल जियो, साक्षी भाव से, पूर्ण चेतना से जियो और भूल जाओ। पूर्ण वर्तमान का क्षण पूर्ण आनंद के साथ जीना है और फिर भूल जाना है। अगले क्षण यही दृश्य बना रहे, या यही सुख मिलता रहे, या यही उपहार मिलता रहे, ऐसा विचार नहीं करना है। जो मिलता जाए उसको छोड़ते जाओ, जो मिलता जाए उसको छोड़ते जाओ, किसी से मत जुड़ो। चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, सब कुछ छोड़ते जाओ और केवल परमात्मा का धन्यवाद करते जाओ। उस परमात्मा का बार-बार धन्यवाद, उस दिव्यता के प्रति कृतज्ञता का अनुभव। केवल धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद, और हृदय से धन्यवाद। परमात्मा जितने उपहार दे रहा है उसका आनंद भोगें, और भोगने के बाद उस परमात्मा को धन्यवाद दें और छोड़ दें। उसके साथ जुड़ना नहीं है। जो शांति मिल रही है उसके लिए धन्यवाद, जो आनंद मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद, जो ऊर्जा मिल रही है उसके लिए धन्यवाद। जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके लिए धन्यवाद। क्योंकि वो परमात्मा स्वयं दे रहा है। अनंत ऊर्जा का प्रवाह लगातार बढ़ा रहा है, उससे आपने मांगा नहीं है। आप तो केवल स्वयं साक्षी भाव से केवल बैठ गए, चेतना को सूक्ष्म किया,
मन को थोड़ा शांति मिली, शरीर को शांति मिली, आपकी चेतना परमात्मा से स्वयं जुड़ गई, क्योंकि ये कभी अलग ही नहीं है। अलग तो जब तक है जब तक हमारी मन और बुद्धि इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और जैसे ही मन बुद्धि का इस्तेमाल बंद होता है वह परमात्मा से जुड़ जाती है, उसका एहसास होने लगता है, उस जुड़ाव को हम महसूस करने लगते हैं। और जुड़ाव में ही वो उपहार प्रकट होने लगते हैं। उन्हीं उपहारों का हम जुड़ जाते हैं बुद्धि से, मन से, तो वो नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। और अगर केवल साक्षी भाव से उनको देख कर आगे बढ़ जाते हैं तो परमात्मा का जो उपहार मिला है वो कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि आप उससे जुड़े नहीं हैं। और अगले दिन फिर उससे भी बड़ा उपहार आपके सामने प्रकट होता है। आपने देखा है अनेक साधक बार बार एक ही परिकल्पना पर अटके हुए हैं। एक दिन ग्रीन प्रकाश मिल गया तो अगले दिन फिर वही कहते हैं कि आज मुझे ग्रीन प्रकाश नहीं मिला। एक दिन शिव के दर्शन हो गए तो अगले दिन कहते हैं आज तो मुझे दर्शन ही नहीं हुए। क्योंकि वो उस घटना से जुड़ गए, और जिस घटना से जुड़ गए वो घटना नष्ट हो गई। तो हमें किसी भी घटना से जुड़ना नहीं है, अनंत विराट में आगे बढ़ते जाना है। गहरी ऊर्जा के साथ जो अनुभव हो रहे हैं, जो प्रकट हो रहा है, लगातार आगे बढ़ते जाना है। संभावनाओं का कोई अंत नहीं है, और उस परमात्मा की ऊर्जा का भी कोई अंत नहीं है। असीम ऊर्जा है। सारा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए आनंद मग्न हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे मन को मिटना ही होगा, मन की वृत्तियों से आगे बढ़ना ही होगा। विकल्प केवल मन और ध्यान। अगर मन तक सीमित रहे तो सुख में भी दुख मिलेगा, और दुख में तो दुख मिलता ही है। और मन से आगे बढ़ गए तो फिर जो आनंद है वो लगातार बढ़ता जाता है। अद्भुत गहरी ऊर्जा से लगातार जुड़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, और जो जो प्रकट हो रहा है उसका केवल एहसास करना है, साक्षी भाव से देखना है और आगे बढ़ जाना है। लगातार आगे बढ़ते जाएं। लगातार आगे बढ़ते जाएं, गहराइयों में डूबते जाएं। गहराइयों में डूबते जाएं, और जो कुछ भी अनुभव हो उन अनुभवों को करते जाएं, जो कुछ प्रकट हो उसको देखते जाएं, केवल साक्षी भाव से।
लगातार गहरी शांति और जो कुछ प्रकट हो उसका एहसास। कोई कल्पना नहीं, कोई विचार नहीं, जो हो रहा है होने दें। लगातार इस ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते जाएं, जो कुछ भी अनुभव हो लगातार करते जाएं, प्रत्येक अनुभव के प्रति साक्षी बने रहें। गहरी शांति, गहरी अनुभूतियां, गहरा आनंद, अद्भुत गहरी अनुभूतियां, गहरा आनंद। जो कुछ भी हो रहा है होने दें। कोई विचार नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। और गहरी शांति से धीरे धीरे वापस आने के लिए तैयार होंगे। धीरे धीरे वापस आने के लिए तैयार होंगे। शरीर के प्रति जागृत हों, श्वासों के प्रति जागृत हों। श्वासों का एहसास करें। श्वासों को महसूस करें और दो गहरे लंबे सांस भरें। श्वासों के एहसास के साथ दो गहरे लंबे श्वास और चेतना में वापसी। दो हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हाथों की उंगलियों में हलचल, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं। अब अगर किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, कोई पूछना है तो पूछ। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी, आज तो ऐसा लगा जैसे कुल 2 से 4 ही मिनट हुई मेडिटेशन। तो बिल्कुल मतलब अभी तो एकदम जैसे बॉडी में एक वाइब्रेशन स्टार्ट ही हुआ था और पूरी बॉडी एकदम जैसे कहते हैं ना जम जाती है। वैसे फीलिंग ही यही थी कि मुझे एकदम से वापस आने का भी मन नहीं था और आपने एकदम बोला कि वापस आओ। तो इस बीच में क्या हुआ मुझे नहीं ध्यान। आपके सारे शब्द तो कानों में पूरी तरीके से जा रहे थे और स्टार्टिंग में जैसे आपने जब स्टार्ट किया ना
तो या तो इमेजिनेशन है कि सब लोग बोलते हैं, तो वो चीज या पता नहीं। मुझे एकदम वही एक बैठे हुए जैसे संत की एक बॉडी, क्या है, बॉडी स्केलेटल टाइप ही होती है, वो बहुत पतली, बिल्कुल मतलब जैसे आउटलाइंस पूरी दिखती हैं। और आज उनका ऐसे लगा है कि उनके आज्ञा चक्र पे ना एक जैसे बहुत बड़ा सा गोला दिखता है ना, मतलब वो गोला बड़ा था और उनका जो यानी कि फेस था वो छोटा था। आज्ञा चक्र पे वो गोला एकदम गोल दिखा है मुझे, और वो कुछ सेकंड के लिए दिखा, और फिर उसके बाद बस आपके शब्दों के साथ ही मैं चलती रही। और एकदम मुझे ऐसे लगा कि सिर्फ आपने आज 1 या 2 ही मिनट कराई है मेडिटेशन, वो खत्म हो गई एकदम से। होता क्या है। था मुझे पता नहीं, बाकी जो कुछ था अच्छा है, बहुत कुछ घट रहा है, बहुत बढ़िया। ओम गुरु जी। ओम प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। जी मुझे गर्दन में अकड़न जैसी महसूस होती है और सिर में माने ऐसा महसूस होता है जैसे गुब्बारा फूलता सा है। ये क्या है? ये कैसे ठीक है, गलत है, क्या है? गर्दन में अकड़न आपके हो सकता है कि पहले से सर्वाइकल वगैरह की कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से होती है। जी और गुब्बारा सा फूलना केवल एनर्जी का एहसास है, एनर्जी अनेक रूपों में महसूस होती है। तो जी आपकी चेतना में वो एनर्जी कुछ इस तरह से एहसास हो रही है। जी। तो ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है। लगातार लंबे समय से लगता है आप ध्यान कर रहे हैं या बंद कर दिया? नहीं, ध्यान तो मैं कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ 2015 से। अच्छा। जी। तो और क्या अनुभव हो रहे हैं ध्यान में इसके अलावा? प्रकाश दिखाई देता है। और प्रकाश में क्या होता है? प्रकाश में तो कुछ दिखाई नहीं देता, समय का भान नहीं रहता, शरीर जो है माने निर्भर हो जाता है, ऐसा महसूस होता है बस। चलिए अच्छा है, लगातार करते रहिए। जी स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। ओम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। मैं नीलेश बोलता हूँ। जी प्रभु जी। पता नहीं आज, लेकिन आप बम बम बोल रहे थे, मन में से ओम 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 निकल रहा था। वापस मैं बम बम पे आऊँ, वापस ओम ओम बम पे जाऊं, ओम ओम चल रहा था। फिर अचानक मुझे एक पत्थर की मूर्ति दिखाई दी, बहुत जूनी पुरानी होती है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति होती है, ऐसे मूर्ति के दर्शन हुए। बस बाकी तो कुछ नहीं, शांत मन, शांत पड़ा। अच्छा है, बहुत बढ़िया। जी मानसिंह जी। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम प्रभु। स्वामी जी आज तो बम 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 करते जा रहे थे, और उसके बाद एकदम से ऊपर से लाइट आती है, और वो लाइट धीरे 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 वो लाइट जो है नीला नीला, थोड़ा सा हल्के नीला रंग, हल्का नीला रंग बन जाता है। जैसे में पूरी लाइट से पूरा कमरा भर गया था, ऐसे ही हल्के नीले रंग से फिर वापिस हो गया, वो तब्दील हो गया पूरा कमरा। अब उस हल्के रंग नीले में से वो तो गहरा बन गया नीला, और फिर ऊपर से एक बहुत तेजी से व्हाइट और गोल्डन वो लाइट आती है एकदम से बड़ी स्पीड से, और पूरे मेरे को एकदम से उसने धीरे धीरे ऊपर से नीचे तक पूरे मेरे को, जैसे मैं उसमें लाइट में नहा गया हूँ। और लाइट में नहाने के बाद फिर वो लाइट एकदम से पूरे कमरे के अंदर, पूरे कमरे में फैल गई है। और वो कमरे में पहले तो वो ऊपर से आ रही थी, फिर ऊपर से आके वो जैसे छत ही बन गई है उसकी लाइट की। और वो लाइट पूरी चलता रहा। मैंने कमरे में, मेरी धर्मपत्नी भी ध्यान करती हैं, तो हम स्पीकर लगा लेते हैं।
वो बेड पे बैठती है, मैं सोफा पे बैठता हूँ। तो मैं महसूस कर रहा हूँ वो क्या कहाँ है, क्या मैं देखना चाह रहा था। तो मैंने देखा कि वो बिल्कुल चमकती हुई लाइट का पुंज ही नजर आ रही है मुझे नहीं नजर आ रही है, वो लाइट ही नजर आ रही है, सिर्फ लाइट ही लाइट, पूरा कमरा भर गया। उसके बाद फिर वो लाइट ऊपर जैसे गहरे होते हैं, जिसमें जैसे बारिश बारिश के जो बरसने वाले, उनका कुछ गहरापन अलग होता है। वो आते हैं फिर आकृतियां बनती हैं, फिर आते हैं फिर आकृतियां बनती हैं, और एक आकृति बनती है फिर शिवलिंग की तरह से, बट नीचे से ऊपर तक पूरी लंबी, और उसपे जैसे त्रिपुट वगैरह लगाते हैं, वो बहुत शानदार लगा हुआ है। उसपे लाल लाल फूल लगे हुए हैं त्रिपुट पे, और वो नजर आता है। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे फिर लाइट शुरू हो जाती है, वही गोल्डन और व्हाइट मिक्स का। तो मेरे को अंदाजा था कि अब हम बंद करने वाले हैं, तब मैंने वो चार्जिंग पे लगाया, और फिर मैं देखता हूँ तो मीनू जी आपको अपने अनुभव बता रही। तो आज ये देख, सही है, जो भी देखा अच्छा है, और से अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जिसे कहते हैं कि जो फीलिंग्स है महसूस, वो बहुत अच्छी लग रही। जी, बहुत बढ़िया, अच्छा है। गहरी चेतना से लगातार जुड़ते जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा गहराई में डूबते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सब आपकी कृपा है, सब परमात्मा की कृपा है, कृपा बरस रही है, आनंद है सब परमात्मा का। प्रणाम प्रणाम। ओम प्रणाम। जी बताएं, वो कौन बता रहा था? प्रणाम गुरुजी, मैं प्रणाम। 5 जी मिनट देर से ज्वाइन हुई थी, और मैं जब बैठी तो एकदम ऐसे शांत और गहरा लगा, और मुझे भी एक थोड़ी एक साधु की मूर्ति जैसी दिखी, और उसके बाद मुझे भी ऐसे लग रहा था कि हाँ, मैंने भी जो दिख रहे हैं बाद में वो ब्रह्मा जी है, ऐसे एहसास हो रहा था। और 5 मिनट देर से जुड़ी, पर वो क्या, परसों अपन ने जो पूजा की थी होली की पर्व पे, और रात भर फिर उसी इसमें थे, फिर वापस कल सुबह तुरंत मेडिटेशन किया, फिर घर में पूजा, तो ऐसे कल दिन भर वो वाइब्रेशन का एहसास हो रहा था। और वो यानी आज अभी तक भी चल ही रहे ऐसे, वो जुड़ाव होने बहुत आसान हो रहा है मेडिटेशन करने जी। वो यानी दिन भर वो शक्ति का महसूस हो रहा है। अच्छा है, पहले भी होता था एहसास एनर्जी का, या अभी 2-3 दिनों से ही हुआ है जब से आप जुड़े हैं यहाँ? पहले होता था, पर अभी ऐसे हो रहा है कि वो ज्यादा ही हो रहा है ना, ऐसे कंटिन्यू उसी से जुड़े रहना। वीडियो ओपन करो ना सुदर्शन। पहले से कुछ कर रहे हैं लगातार, कोई ध्यान, कोई साधना, कोई पूजा पाठ? हेलो, हाँ हम पहले से कर रहे, बचपन से ही हूँ मैं। अच्छा, क्या कर रहे हैं, किसकी पूजा करते हैं? हाँ पूजा करते हैं हम। हाँ बेसिकली हम शिव जी का ही ज्यादा करते हैं। शिव आराधना, ओम नमः शिवाय जप, शिव महिमा स्तोत्र, गुरु गीता का पाठ ऐसे, और दिन भर ऐसे नाम संकीर्तन, मेडिटेशन, ये सब की है आदत। अच्छा है, बहुत कुछ अनुभव हो सकते हैं, बहुत कुछ जागृति हो सकती है, और जो जागृति हुई है वो भी आगे बढ़ जाएंगी। आवाज बहुत कम आ रही है, क्या बोल रही है समझ ही नहीं आ रहा है। आ रही है आवाज, समझ में आ गई है। काफी जागृतियां की जरूरत है इन्हें, काफी चीजें रुकी हुई हैं इनकी,
ये बहुत अच्छे इससे जुड़ी हुई है, करती भी है, बस थोड़ा सा उम्र करती कम होने हैं से। करती हैं, हाँ लेकिन जो पाना चाहते हैं वो नहीं मिल रहा, जो ढूंढ रही हैं वो नहीं मिल रहा है, वो जी रुकावट है। जी ध्यान में जो अनुभव पाना चाहते हैं, ध्यान की जो चीजें इनके मन में या चेतना में है वो नहीं मिल रही हैं। क्या ये बात सही है? हाँ गुरुजी। चलिए, अच्छा है, लगातार जुड़े रहिए। जो अधूरी चीजें हैं वो खुल जाएंगी, जो पाना चाह रहे हैं वो भी हो जाएगा, या जो रहस्य अपने आप खोलना चाह रहे हैं वो भी खुल जाएंगे। लगातार करते रहिए। जी गुरुजी, प्रणाम। ओम प्रणाम। और किसी को कुछ कहना है? प्रणाम जी। प्रणाम। आज मुझे मेरे जो ब्रह्मलीन गुरु हैं वो नजर आए सर, अच्छा है। और काफी देर में उनके साथ मैंने समय बिताया, और काफी मतलब वो वैसे ही लग रहे थे जैसे पहले हुआ करते थे जब खेत में थे बड़े, उसके हिसाब से घूम रहे थे वहाँ पे। काफी अच्छा मनोरम दृश्य था, बड़ा अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। अच्छा है, चेतनाएं चेतनाओं से जुड़ती हैं। बहुत बढ़िया। आप तो ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन स्टिल ही इज इन फ्रंट ऑफ मी। आज उनको साक्षात दर्शन हुए, मानिए। बिल्कुल परमात्मा की कृपा है, कहीं ना कहीं वो आपसे जुड़े हुए हैं या आप उनसे जुड़े हुए हैं, इसलिए वो दर्शन हुए। बजरंगबली के साक्षात अवतार थे वो, कि आज सुबह सुबह अच्छे दर्शन हुए। बहुत बढ़िया। यही हुआ। थैंक यू। ओम प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रभु जी, बताएं। गुरु जी, आज तो जैसे आपने शुरू किया ना, बम 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 का नाद जो ऐसा जैसे अंतर्नाद ऐसा हुआ, जो नीचे से लेकर ऊपर तक वो पूरी वाइब्रेशंस बॉडी में पूरी, मतलब बाजुओं से होती हुई, अंदर होती हुई, हार्ट से होती हुई ऊपर तक गई, और काफी यहाँ पर काफी महसूस हुआ कुछ, तो पीछे से भी थोड़ा सा हल्का सा, तो बड़ा मतलब अजीब सा अनुभव था। शुरू में ही मैंने अपने को ही देखा है कि एक किसी आसन पे गेरुआ वस्त्र में पहने हुए, यंग अवस्था में था मैं, दाढ़ी भी ब्लैक दाढ़ी थी, तो ब्लैक ही थी, बस वहां देखा ऐसे हिल रहा हूँ कुछ, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर लाइट सी आई, और एक मतलब प्रकाश पुंज जैसे है ना, जैसे वो अमरनाथ जी का है, अमरनाथ जी के मतलब वो पूरा शिवलिंग मुझे दिखा, और उसके बाद एक कोई बिल्कुल कैसे सफेद बाल जो हैं ऐसे वाले, वो संत शायद उसमें से कोई निकल के आए, बिल्कुल मतलब बर्फ जैसे चमकती है ना, तो वैसी मतलब वो पूरा रोशनी वाले उनके थे, तो वो देखे तो वो चले गए थे। मुझे लग रहा था कि मैं उनके पीछे जा रहा हूँ या गया नहीं, थोड़ी देर बाद वो गायब हो गए। फिर आज तो मुझे जोत भी दिखाई दी, 3-4 बार जोत आई, और पीछे फिर बाद में लगा कि माता रानी भी कहीं बैठी है, तो वो आ रहे हैं, और फिर एक बार बिल्कुल क्लोज से मुझे शेर के दर्शन हुए, तो रोशनी में शेर का मुख खुला नहीं था, गुर्राहट नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन बॉडी बड़ी स्थिर रही है, लाइट आती रही जाती रही, ऐसा ही कुछ। और बिल्कुल जब एंड आपने कहा ना कि आप वापस आ जाओ, तब मैं बिल्कुल जैसे किसी पार्क में हूँ, ठंडी हल्की हल्की हवा चल रही थी, तो आई वाज एंजॉयिंग, मेरा मन नहीं था बाहर आने का, तो ऐसा मैंने महसूस किया। लेकिन काफी हद तक जब दोबारा बोला, जो बम बम बोले थे शुरू, वो अंतर्नाद से जैसे सारी बॉडी में कंपन शुरू हुआ था, एक बार फिर वही दोबारा कंपन महसूस हुआ, और फिर मैंने
मुश्किल से अपने आप को वापस लेके आया। पता नहीं ये कैसा अनुभव था, आप मुझे मार्गदर्शन जरूर दीजिए, मार्गदर्शन जरूर दीजिए। अच्छा है, खुलेंगे तो सही, खुलेंगे तो सही रहस्य, जैसे आपने कहा। स्वयं के द्वारा स्वयं का दर्शन, स्वयं की ही अनुभूति, जन्मों के जो स्वरूप हैं उनकी अनुभूतियां, और जिन शक्तियों से जुड़े हैं उनके भी दर्शन हो रहे हैं। तो अच्छा है, बहुत बढ़िया हुआ है। आप अपने पिछले स्वरूप को देख पाए हैं, और उस स्वरूप में आप किस शक्ति से जुड़े थे उस शक्ति को भी देख पाए हैं जी। बस थोड़ा सा है कि अभी अब शक्ति को पहचानना बाकी है। जी हाँ, पहचान लेंगे, पहचान लेंगे, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं तो पहचान भी लेंगे। अच्छा है, बहुत बढ़िया। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। ओम। प्रणाम आचार्य। प्रणाम। आज जैसे शुरू में आपने बम बम का अभ्यास करवाया तो मैं तो तुरंत ही जुड़ गई थी, पर फिर याद आया कि कोई जुड़ने वाला है, इसलिए मैं थोड़ा वहां से हट गई। अपना ग्रुप चेक किया, पर क्या मुझे समझ में नहीं आया, और फिर मैं अपनी साधना में जुड़ गई। और फिर जैसे जुड़ना था और अपने मोबाइल का कनेक्शन, अब थोड़ा आपसे कनेक्ट हो रही थी, सुन रही थी, और मेरा मोबाइल का नेटवर्क चला गया। फिर मैंने बोला अभी वो बर्थडे वाला किस्सा आज होने वाला है, तभी ऐसे मोबाइल को साइड में रख देते हैं और अभी अपना मेडिटेशन कर लेते हैं। तो मुझे तो आज तो पता था कि नेटवर्क चला गया है करके, तो अपने आप ही ध्यान में जाना है और अपने आप ही बाहर आना है। तो जैसे मैंने बम बम का अभ्यास शुरू किया फिर से, तो नाभि चक्र के यहाँ एक कमल के पुष्प में लक्ष्मी जी विराजमान थी। उनके दर्शन हुए। मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि अगर मेरे घर में मैंने उनको विराजमान किया है तो फिर मुझे अलग से दर्शन क्यों दे रहे हैं। फिर आंतरिक समझ कि वो वहां तो है पर मेरे अंतर में भी है। फिर वहां से फिर मैं थोड़ा भौतिक जगत में आ गई और फिर अपने आंतरिक जगत में कोशिश कर रही थी ध्यान लगाने का। तो वहां पे इतनी गहराई में गई मैं कि अचानक से एक छोटी सी अग्नि की ज्वाला दिखी। तो वो छोटी छोटी बढ़ती गई। मुझे लगा अभी ये सब क्या पता कहाँ पे आग लग रही है या कुछ ऐसा मुझे लग रहा था, पर वैसा नहीं था। वो उस अग्नि ने पूरे कहीं किसी जगह पे ऐसे पूरा चक्र बना लिया था, और जहाँ पे कहीं मंदिर भी थे, कहीं लोग भी थे, और ऐसे पूरे चक्र उस जगह के। अब कैसे अपन रिंगन बनाते हैं और सुरक्षा कवच टाइप, वैसे वो गोल था और वहां पे चारों ओर से अग्नि जल रही थी, ऐसा महसूस हुआ। उस अग्नि के बीच, उस चारों तरफ अग्नि थी, बीच में क्या क्या था? सब एक मंदिर दिखा, एक मस्जिद भी दिखी और लोग भी थे। मतलब ऐसे शायद अभी आपसे बात करते करते सोच रही मैं कि कोई गांव होगा या फिर कुछ ऐसी जगह होगी तो उसको सुरक्षा चक्र से घेरा गया होगा। हाँ, उस टाइप का। पर वो जब शुरू में अग्नि आया तो मैंने लगा चलो अग्निदेव के दर्शन, पर वो इतनी जो तर बढ़ रहा था, मुझे लगा ये कोई तो भी अभी घटना होगी ये कि नुकसानकारक दिखाएगा, पर वो अलग ही निकला कि वो मतलब से सुरक्षा कवच टाइप महसूस हुआ मुझे। और फिर ऐसे शिव जी के पिंड जैसा आकार था, बर्फीला, जैसे अभी भैया बता रहे थे उस टाइप। और वहां पे एक
छोटी सी लाल ऑरेंज कलर की, जो मतलब कुमकुम का तिलक या ऐसा कुछ तो भी इस टाइप का दिखा। और फिर जैसे ध्यान से मुझे खुद ही बाहर आना था, तो फिर जैसे ही थोड़ा ये हुआ तो फिर मैं चेतना में वापस आ गई। बहुत बढ़िया, अच्छा है जी, धन्यवाद। और इसमें नहीं, मेरा जो एहसास था वो सही था कि जो मुझे कमल पुष्प में लक्ष्मी जी दिखाई दिए। लक्ष्मी जी तो कमल पुष्प में ही है और वो हमेशा वही विराजमान है। उनकी चेतना अनेक रूपों में अलग अलग जगह जगह विराजमान हो सकती है। एक ही चेतना हजारों रूपों में विराजमान है, सारे ब्रह्मांड में विराजमान है। तो वो घर में भी है, वो कमल पर भी है। बहुत बढ़िया है। नहीं, इनको नाभि चक्र का ऊपर लक्ष्मी जी विराजमान हुई तो इनको कंफ्यूजन होता है कि घर में है तो यहाँ पे क्यों है। तो ये मतलब अपने आप में तर्क करने लग गई। एक्चुअल में जब हमने साधना की, श्री यंत्र जो हमने स्थापित किया नाभि चक्र पे, तो जानकारी के लिए बोल दूं कि श्री यंत्र जो ललितांबा त्रिपुरा सुंदरी है, तो यह जो अधिष्ठान देवी है, तो एक साधारण उदाहरण बताती हूँ कि आपके पंत प्रधान जी अगर आपके शहर में आते हैं तो आपके शहर के मेहर उनको प्रणाम करने आते हैं। तो लक्ष्मी जी है तो माँ ललितांबा त्रिपुर सुंदरी को चवर ढुलाती है, उनको मतलब जो अपन पंखी हिलाती है क्या, तो मतलब लक्ष्मी जी भी उसकी सेवा में है। अच्छा। जहाँ पर आपके श्री यंत्र स्थापित है वहां पे आपको लक्ष्मी जी भी दिखेगी, सरस्वती भी दिखेगी, सभी देवी देवता आपको वही पे विराजित दिखेंगे। तो आप ये मत समझो कि लक्ष्मी जी को मैंने घर में स्थापित किया तो नाभि पे क्यों दिख गई। और हमने उस दिन तो आपके तो पहले ही घर में हो गई थी 2 दिन पहले, लेकिन उस दिन अपन सब ने अपने ब्रह्म स्थान में भी स्थापित की थी और हमारे नाभि स्थान पे भी की थी। हमने शरीर रूपी यंत्र पे भी किया था, वास्तु पे भी किया था। ये आत्मा का वास्तु है शरीर, और हम रहते हैं वो हमारा वास्तु है। ये दोनों जगह किया था। तो ये आपका बहुत सुंदर आपका अनुभव है कि आपको वो वहां पे स्थापित हुई भी प्रकट दिख रही है। हम लोगों को नहीं दिखी अभी, पर आपको दिख रही है। अच्छा है, वही मैं कह रहा हूँ। मुझे दिख के भी उसका मतलब महत्व समझ में नहीं आ रहा था। समझने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि समझ का प्रयोग करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए समझने की जरूरत नहीं है। जो हो रहा है उसका आनंद लीजिए, आगे बढ़ जाइए। जी, धन्यवाद आचार्य। प्रणाम। प्रणाम। मुझे आज ऐसे लगा कि जैसे आप जैसे बम 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 बोल रहे थे, बम 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 करते हुए बहुत ज्यादा सांसें बढ़ी थी मेरी वाली उस टाइम, और पीछे से इससे बहुत बड़े से जैसे यहीं पे नागराज है और वो जैसे पुश कर रहे हैं आगे जाने के लिए, और आगे वो ढकल रहे हैं, मुझे आगे ढकेल रहे हैं, कर रहे हैं, क्योंकि आगे एक बहुत बड़ा मकड़ी का जाला था। आपने जहाँ जाने को बोला था मुझे, तो उस जाल के अंदर मैं जा नहीं पा रही थी, तो वो मुझे पीछे से ढकेल रहे थे। अच्छा। और जो स्वस्तिक था वो आज मेरी बाई ओर आए हुए थे, उन्होंने भी हाथ पकड़ा हुआ था, किंतु मतलब हम दोनों भी एक जगह ही खड़े थे। फिर जैसे आगे एक कदम बढ़ाया तो वो जो जाल है वो अंदर 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 जाता गया, मतलब वहीं से कदम अंदर गया, और एक बहुत ही वहाँ पे अलग सा दृश्य दिख रहा था कि जो मैं ठीक से समझ नहीं पा रही थी। क्या था?
फिर वहां पर मुझे वो संत भी दिखे एक बार फिर से। कौन से वाले? सफेद बालों वाले। अच्छा कोई नहीं। और वो सिर्फ दिखे वहां पर, किंतु कल जो मैंने एक स्त्री का स्वरूप बताया आपको, वह स्त्री वहां पर मुझे फिर से दिखी। वो वही पुष्प हाथों में लिए हुए थी और उसके भौताल में भी पुष्प घूम रहे थे। और आज मैंने हाथों में पुष्प, ये जो जिस जगह पे मैं अंदर गई थी वहां पर। हाँ, एक तो हाथों में पुष्प थे, और कहाँ घूम रहे थे पुष्प? उसके बॉडी के चारों ओर। अच्छा। और आज मैंने भी है तो साक्षात दत्तात्रेय को मैंने बहुत बड़े पत्थर के ऊपर ध्यान मुद्रा में मैंने देखा। और जब हम सामने गए तो उन्होंने हमारी ओर आंखें खोल के देखकर आंखों से उन्हें इशारा किया उन्होंने, और जैसे उन्होंने इशारे से कहीं जाने को बोला। और फिर हम उधर बढ़े, जैसे वो बोल रहे हैं कि इधर जाओ। और वहां से जब मैं आगे गई, आप यकीन मानो कि मुझे इतने सारे फैमिलीज घर दिखे जहाँ पे हम लोगों ने, मतलब जितने लोग जो जुड़े थे पूजन में, जो जुड़े थे वो भी दिखे, नहीं जुड़े थे वो भी दिखे, मेरे ख्यालों के भी लोग दिखे। इतने घरों में मैंने वो बहुत जगह, मतलब कहते ना पिंडी वो ब्रह्मांडी, इतने जगह मैंने वो इतने सारे श्री यंत्र और इतनी जगह पूजन, और जो नहीं वो जहाँ पे भी देखूं मैं वही 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 देख रही हूँ। और मैं गोल 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 घूम रही हूँ। अचानक से ऊपर से जैसे रंगों की बरसात होती है, सप्त रंगों की एक साथ होती है, कोई ऐसा एक कलर नहीं दिखता है मुझे। जैसे सूर्य देव से जो सप्तरंग नीचे आता है इंद्रधनु, वो बिल्कुल है तो हमारे ऊपर आ रहा है। बस यहाँ तक आए और जो आपने संगीत शुरू किया और उस संगीत में जो खो गए कि बाहर आने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। क्या संगीत सुनाई दे रहा था? संगीत के अंदर बहुत मतलब आज मुझे मंजीरों का आवाज बहुत जोर से सुनाई दिया। मंजीरे। और बीच में ठक 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 हो रहा था, तो मैं कह रही थी कि मंजीरे इतनी सुंदर बज रही है, तो फिर ये बीच में ठक ठक जोर से ढोल बजा के मेरे कानों को क्यों डिस्टर्ब हो कर रहे हैं। तो मुझे वो संगीत आज आपका मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं रंगों में स्नान करना चाहती थी और मंजीरों पे मैं अच्छे से झूम रही थी, और वो जो ठक ठक है वो मुझे बीच में रोक रहा था। तो ये क्या मिश्रण कर दिया ऐसा, मुझे वहां पे आया, क्योंकि मैं चेतन में थी, ऐसे कोई मैं इसमें नहीं थी। हाँ। चलिए अच्छा है, बहुत कुछ घटनाएं घटती हैं। मैं वो दोपहर में वो संगीत वापस सुनना चाहूंगी आपसे लेके। ओम वो संगीत जो आपने सुना है वो केवल आपके लिए था, और आप शायद स्वयं ही चाहें तो दोबारा सुन सकते हैं, हम आपको नहीं दे सकते। मतलब बात करेंगे बाद में। बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, बहुत सारे रहस्य घटते हैं। वो आपका खुद का ही था, वो तैयार किया हुआ रिलिक। करेंगे बाद में करेंगे। और किसी साधक को कुछ कहना है? और मुझे एक्चुअल में ना बहुत ज्यादा ऐसा ये हुआ है अंदर से। अब देखो फिर मैं रुक गई हूँ, मतलब तब भी है तो जुबा पूरी ऊपर चले गई थी। जो कुछ दिख रहा था उसको मैं पूरा बोल भी नहीं पाई हूँ। कोई बात नहीं, लिख लीजिए, फिर दोपहर को जब बात करेंगे फिर सब बोल देना। चलिए तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि समय भी हो चुका है, मुझे भी जाना भी है। बाकी रोजाना की समय की लिमिट होती है। सभी को प्रणाम। ओम
प्रणाम गुरु जी, प्रणाम प्रणाम ओम। सभी